आज इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से आए हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेवक सेवक, बच्चे और बच्चियों, किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं, सबको जय गुरुदेव। अशेष कंचन पाया जिन पाया तिन दोष, अच्छे किसी को नहीं मिला। देखो अभी भैया जी ने आखिरी बातें बताई, बड़े सौभाग्य के समय की। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आज इस सभा में महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे और दर्श स्पर्श और मंजिल पाना, हरे पाप कैसे प्रणाम। अभी भैया के हमने कुछ शब्द सुने थे काल और दयाल के बारे में। सत्संग हम आप लोगों से यही थोड़ा पूछेंगे। पुराने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने गुरु महाराज के शब्द सुने थे कि दुनिया को शांति कहाँ मिलेगी? मथुरा में। सुना होगा आप लोगों ने। और पूरा विश्व इस मंदिर को मस्तिष्क झुका ले आएगा। ये भी सुना होगा कि छोड़ दिया जो मथुरा पितौरा, चैन कहीं ना पाएगा। होगा कोई ना तेरा सहारा, आखिर में पछताएगा। अब जो मथुरा पितौरा छोड़ दिया है वो काल का जीव है कि दयाल का जीव है? अब ये हुआ क्यों? ये संग दोष। कौआ के संग में कोयल कुसंग होए, बगुला के संग में हंस शर्माता है। भुजंग के संग में दूध जहर होए, क्रूर के संग में सूर शर्माता है। सोह जराना ध्यान लेत मूर्ख ना ध्यान देत, पापी कभी पुण्य नहीं लेत है। कहे स्वरूपानंद सुनरे मुसाफिर मंद, धर्मी के संग में अधर्मी लजा बन। धर्मी के संग में अधर्मी लजा। ये भी गुरु महाराज के शब्द है। वो समय आएगा बड़े बड़े धुरंधर गिर जाएंगे, ऊपर से नहीं आएंगे, हमें आप बड़े बड़े लोगों को धैर्य के बांध टूट जाएंगे। ये शब्द गुरु महाराज के हैं। थोड़ी चैन की बात अभी हमने सुनी थी भैया से। हमने छोटे पर शब्द सुने थे कि साइकिल क्यों खड़ी? चैनना। घड़ी क्यों खड़ी? चैनना। देवी क्यों लगी? चैनना। एक दुनिया क्यों लगी? चैनना। और खेती क्यों करी? चैनना। अगर चैनना खेती करी है, चैन क्यों नहीं पता है कि इच्छाओं का देश है। रावण की इच्छा न कोई भाई, हमारी आपकी इच्छाओं का देश है। अगर जैसे साइकिल की साइकिल आएगी तो मोटरसाइकिल हुई, मोटरसाइकिल आ गई चार पहिया गाड़ी हुई। इच्छाएं कहीं पूरी न होनी न चैन पड़ेगा। जो 10, 20, 50 भये 100 होए 1000 तो लाख मांगे
तृष्णा की आगे में कभू न बुझे। अब है जैसे कोई कमी होती घर पर, चाहे खेती बाड़ी में, दौलत में, किसी प्रकार से, तो परिवार वाले घर से देवी जी या रिश्तेदार, भैया, हितकारी, व्यवहारिक तुम्हें अपना नाकाम करने की है। जबकि प्रारब्ध लिखा है, गुरु महाराज ने कहा कि जो प्रारब्ध है वो मिलेगा। पहले आया भाग, बाद में बना शरीर, स्वामी मोह त्याग के भजले श्री रवि। जो प्रारब्ध है मिलेगा, लेकिन तू परमात्मा को याद कर ले, भजन कर ले। लेकिन सबके सुनत बीती में सुनत चलेगी, सबकी सुनते सुनते कि तुम ऐसा ना काम करता है, ना तभी तुम्हें चैन ना। सुनत बीती में सुनत चलेगी, और सुने एक परमात्मा के एक भी शब्द नहीं सुना। घट भीतर वो शब्द है, सुने तो आवे, घट भीतर शब्द आ रहा है। हम भैया के थोड़े शब्दों को बोल रहे हैं जो उन्होंने बोला, तो घट भीतर वो शब्द है। गावत गात है कि भजन कर लो, भजन कर लो, चलो लड़का की शादी या लड़की की शादी या मकान बन जाए, जो हो जाए, तब कन्या चलो बुढ़ापा आ गया। गात है भजन कर लो, गावत गावत गायक भय, सुनत सुनत भय काट कबीर सुनो भाई साधो चट परीना नाम की छीट। नाम की छीट नहीं पड़ी, इसी को मैं नाम का आधार बताया। कलयुग केवल नाम 18 और सुमेर सुमेर नर उतरे 12। नाम का आधार बताया। यहाँ पहले जब ये संसार बना तो सती योगी सब विज्ञानी करे है ध्यान करे भाव। सतयुग में सबके आंख, कान, नाक सब तीसी आपके आत्मा को खुले थे, सब जगते थे। तब था जगत, तब था जगत। सीधी आत्माएं जब चली जाती थी, 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, तो उस काल में सोचा कि सब चले जाएंगे, दुराजे किस पर चलेंगे। क्यों भाई ये मकान बना, और मकान में रहने वाले जीव नहीं, तो मकान में क्या होगा, सब चले जाएंगे। क्या होगा इस राज्य का? जो है विधान बना, कर्मों का विधान बना। 10,000 से 50,000 तक है ऐलान करवाया। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा बंदे उसको वैसा फल देगा। भगवान ये है गीता का। जब कर्मों का विधान बन गया तो है हमारी आपकी बुद्धि कमजोर होगी, निराश होगी, कमजोर। जब है बुद्धि कमजोर हो गई तो सबके अंदर शंका पैदा होने लगी। जब शंकाएं पैदा होने लगी तो शंका विनाश की घड़ी है। सबके अंदर संशय का सार निकलने लगा, सबके अंदर संशय का सार निकलने लगा। तब हो गया संसार, जगत नहीं रहा, संशय का असंसार हो गया। संसार की सराय में मोह की दुकान लगी, ए भाई प्रीत संभाल के खरीदिए। 5 है काम तो लोगों का, उनका सबसे बड़ा है वो है मोह। और मोह के लिए लिखा, मोह सकल व्याधन कर मूला, जिनसे उपजे बहुविध सूला। हर प्रकार के कांटे मोह, मोह के कारण आ रही बुद्धि तेरी शुद्ध। छोड़ मोह को ठाने करना से किसी घटपटा से नहीं करना। जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूर मां कहना, बड़ा बैरी मन रखने, इसी को जीत न करना, पड़ो तो इसी के पीछे और मत खोल रखना। जो कपड़ा खड़ा बाजार में लिए रख दिया हाथ, और जो घर टूटे अपना चले हमारे, ये घर मकान नहीं ठोकना, इनको ठोकते हुए हम बच्चे कहा रहेंगे। सबसे बड़ा मकान आपका
चाहिए है कि पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस मकान आलीशान के अंदर आई जगह चर फरे गीता जलम गाली गरज काम तो लो मोएगा, इनको फूकना है। जब ये फूक लोगे तो निर्मल मन भोजन हुए बाबा सर से बनेगा। लेकिन अब यहाँ संसार की सराय में मुंह की दुकान लगी, ए भाई प्रीत संभाल के खरीदिए, अपने पराये की पहचान कर गफलत की नींद मत सोइए। जहाँ संत है निर्मोही ता अमृत के कुंज भरे, एक बूंद पी करके अमर पद पाइए। और कहीं अनजाने घाट कह जाए, अगर मथुरा घाट छोड़कर के चले गए, कहीं अनजाने घाट कह जाए तो डूब के मर जाए, मगर मथुरा जय गुरुदेव के घाट बेफिक्र उतर जाइए। अगर छोड़ दिया मथुरा खिलावा, चैन कहीं मिलने वाला नहीं है। और बड़ी काल के दिन है, जिन्होंने है गुरु महाराज की बात को गुरु महाराज ने कहा कि है आते और जाते रहना। अगर जिसने हमारे गुरु महाराज का दर्शन करना छोड़ दिया, वो भारी मुसीबत में फंस जाएगा। भारी मुसीबत में गुरु महाराज के शब्द हैं तो है। अब ये जगत नहीं है, संसार संशय का सार करता। जा जगत है अंधेर नगरी, जहाँ मैंने अपनों कोई खास जानिए। अनबूझ राजा बूझनाई और प्रथा महुज्जत कीजिए। न्याय पे तुषार पड़ो, अन्याय की बेल पड़त देख लीजिए। और भलाई पूछा पूछनाई, बुराई के हजार देख लीजिए। 4 दिन की चांदनी में भैया बहन कमार बुद्धिमत कीजिए। कहे संत जन सतगुण के संग में फांसी छुड़वाए, फांसी छुड़वाए। फांसी छुड़वाने के लिए 2 ही उपाय हैं, यानी तन और मन और धन की सेवा। आपत्ति काल के समय आपको सेवा करना है, इस मुसीबत के समय में। अगर ये समय आपका चला गया, चैन करने वाला नहीं है, क्योंकि मानस की देह मिली, अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। पानी में प्यासी मुझ सुनने आवे। एक आत्मा रोटी जीव आत्मा मछली को पानी केवल एक मनुष्य शरीर में ही पीने को मिल सकता है, दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। तब देखा बड़े भाग्य मानुष तन कितना बड़ा हाथी, ना हाथी चलता था, न शेर चल धरती, न काट चलता था, न राम चलता था, न कृष्ण चलता था, न कोई देवी देवता है, न कोई जाति, केवल इसके लिए था। अगर इसे पा करके तुमने अपना काम न कर पाया तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। मानस की देह मिली, अमृत की कुंड भरी, पानी के धोखे में भूल मत कीजिए। एक बार स्वाद चक्र, गुरु महाराज कहते एक बार कैसे, एक बार, क्योंकि जा मरने से जब डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। एक बार स्वाद चक्र सर्व सुख धाम लख, धामा ने घर लख मैंने देखना। एक होटल के घर को देख लो तो तुम रोज आ रोज मरो रोज जियो। एक बार स्वाद चक्र सर्व सुख धाम लख, झंझट की गली आप छोड़ दीजिए। ऐसो अनमोल बार, ये बार समय नहीं मिलेगा। ऐसो अनमोल हार मनसार, मशरू की हार बाबा नहीं मिलेगा। कीमत कहीं न जाए, कौड़ी के मोल मत बेचिए। कहे संत जन बड़ी बड़ी चूके मंद, लेकिन अब की बार चूक मत कीजिए। अगर आप चूके तो चैन भी पड़ने वाला नहीं है।
मथुरा बाबा जी से चुंदरी चूरन बहाने घोड़िया, ये अंग्रेज सत्यलोक के लिए 5 अंग आला, आवागमन से मुक्ति करते चुंदरी रंग में भाला, इसमें धाप पड़े ना काला, चूरन बहाने घोड़िया। काशी अहमदाबाद अमृतसर के महान और कलयुग में सतयुग लाने का विश्व के अनहद 33 कोट देवता हो तो हो गए डमरू वाला घोड़िया। अगर तुम्हें अपने आप को लगा कर रास्ता न लिया, भजन न किया तो पर हथौड़ी बजेगी, पर हथौड़ा बजेगा और जन मानो सब झंडी बजेगा। समाजी बम भोले की जो सिंपल मचाए अधर्मियों को करनी कठोरों में टास नाश हो जाए, थोड़े बचेंगे लहरे धर्म का झंडा सचिव आने वाला घोड़िया। कहते लोग घोड़िया चुंदरी रंग में है, लक्षवासी में पड़ के धक्का खाए, कहना मानो गुरु का अभय से तुझे आला घोड़िया। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पढ़ने पढ़ने होगी बहुत बड़े क्योंकि है तुम देखो वो तो है सबके अंदर। तो भाई बहन ये बताओ मोह किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? मोह उसे कहते हैं जो इंसान की इच्छा के खिलाफ काम हो। इंसान के इच्छा के खिलाफ क्या काम है? माता बहना भाई साहब हाथ उठाकर बताएंगे ऐसा कौन माता बहना भाई जो बताओ ऐसा कौन है जो ये चाहता है कि हमारी जवानी और ताकत चली जाए, बुढ़ापा आ जाए? हाथ उठाकर बताओ। कोई ये चाहता है कि हमारी जवानी ताकत चली जाए, बुढ़ापा आ जाए, है ना? आप है कितने भी अच्छे अच्छे पकवान करो, आप अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे फल फूल खाओ, अच्छे अच्छे बैग बिस्तर बनाओ, कूलर पंखा बनाओ, अच्छे अच्छे मकानों में लेटो, शादी करो या न करो, काम करो या न करो, तुम चाहे कुछ भी करना, तुम्हारी एक दिन जवानी और ताकत चली जाएगी, है कोई निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। और शरीर के लिए तुम्हारे इतना अच्छे अच्छे साबुन तेल सब कुछ करते हैं, मगर कभी विचार किया इस शरीर चलता किसके पड़ता है? चाहे दिन है परमात्मा का अंश निकल गया, जीवात्मा निकल गई, क्या भाई फिर ये शरीर चलेगा? किसके बल पर चलना? परमात्मा का अंश उसके बल पर चलना। अब जिसके बल पर चलना इस शरीर के लिए तो वो ऐसा कुछ है, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर परिवार बच्चे छल भाई बेमान राय झगड़ा खत्म किस मेरे जपा धोखा कांडा दी इस शरीर के लिए करते, मगर पैसे के अंदर जो है शरीर चलाने वाला है उसके लिए क्या विचार किया तुमने? उसके लिए क्या विचार किया? उसके लिए कुछ सोचा? और है पूरब की कमाई तूने पश्चिम में कमाई, आगरे की खेत तूने एक न लगाई, दिल्ली के दलालों ने 1400 बिगाड़ी, जब घरे की कमाई तूने पटियाला में कमाई। अरे अम्मन भजन कर जो हरिद्वार पाई, पूरब की कमाई, पिछले बढ़िया संस्कार थे जो आपको एक शरीर मिल गया, लेकिन तुमने स्वागत पूरी पिछले दिनों की सब पीछे कर दी। आगे की खेत को एक ना लगाई, आगे जब गया परमात्मा के साथ गया जाए, आपके अंदर दलाल बैठे काम करो, सौदा से बिगाड़ रखी है, जब घर की कमाई तुमने पटियाला में कमाई है, 100-250 ग्राम आटा खाने की खातिर अपने स्वागत पूंजी जब पटियाले के लिए कमाई गई, जब पेट के लिए झांझरा वेतन आटा खाने खाकर अपने ऊपर खाना पूरी सब कमाई थी, खेती बाड़ी दफ्तर नौकरी घर परिवार बच्चों में, अब बराबर काम होगा क्या? क्योंकि अभी जवानी के साथ महाराज को भैया बता रहे थे हर काम जवानी पर होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलिन। मछली को कहां सुख है?
मीन सुखीता नीर बाधा जेम हर शरण में एको बाधा। मछली को अथाह समुद्र में सुन रहा है और थोड़े पानी में गर्मी ना खत्म हुई है। ऐसे ही सिर्फ आनंद यहाँ जब कहाँ सुख मिलेगा, जब हम अपने अथाह समुद्र में परमात्मा के क्रिया के साथ घर में पहुंच जाएंगे तब सुख मिलेगा। उससे पहले कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुनो, ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं त्यों त्यों मीन मलिन, त्यों त्यों मीन मलिन जेठ में सूखो पानी और तीनों पन गए गीत भजन को मरमना। तीनों पर चले गए, कमल गए को मिलाए। जब तालाब का पानी सूख जाता है, कमल सूख के गिर जाता है। कमल गए को मिलाए हंस ने कियो पयाना, नींद लिया कुमार खाओ झेला चितराना। जब तक तालाब में पानी भरा है तब तक उसमें कोई ढीला चटका दिखाई नहीं देगा, और तालाब का पानी सूख जाए ढीला चटका दिखाई देगा कि नहीं। ऐसे ही शरीर के अंदर वो अमृत रूपी पानी, शब्द रूपी पानी आ रहा है, तब तक ये मन रूपी तालाब और ये कमल भैया हाथ पाए सही है। और जिसी दिन वो आत्मा निकल गई, चेतन निकल गया, उसी दिन ये 5 तत्व का तारा घेरा बेकार हो जाएगा। चित्त जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना है ना। ऐसी मानस देव था में जात अनारी, और भूला कौल करार आपस बात बिगाड़ी। अगर तुमने किसी से 10,000 5,000 रुपए लिए, 10 दिन या 10 महीने का वादा कर दिया और 10 महीना में 10 साल हो जाए तो बात बनेगी कि बिगड़ेगी? क्या भाई कितने बार वादा किया तुमने? अरे भैया बता रहे थे कि अब प्रभ कृपा प्रय बाकी सब तक भजन करो दिन रात दिन भजन करेंगे। आए थे हर भजन को होटल लगे, क्या ये तो सब लोग पहले से जानते हैं। आए थे हर भजन को होटल लगे के पास, इसके एक रंग क्या है, एक रंग किसी है, किसी को मालूम है? कैसे जीवन में उगे हाथ और प्रहार। जैसे आप हैं सत्संग सुनने के लिए आए, बीच में कहीं चलते, असली बात तुम्हारी छूट गई, खुशी की नहीं मिली। जब तुमने खुश हो पाए तो दूसरे क्या खुश कर सकते? आत्मा ने खुशी और प्रयास दूसरों को। जब तुमने खुशी की चीज ले पाए तो दूसरों को खुश नहीं कर सकते हैं। खुशी का धन तुमने अगर अपना प्राप्त कर पाया तो है, हम दूसरे को कोई धन खुशी करते ही नहीं सकते, है ना। पलटू बरस और मांस दिन पैर घड़ी पल छीन धीरे सब पैर घड़ी बस सब सुना जाए रहे तो ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन अरे बुढ़ापे में मर गए सब उदास। अब तुम देखो बुढ़ा पाएगा नहीं, बुढ़ा पाएगा वो लड़का से पुरनिया की जवनिया आ रही, जान बाल में ले तुम्हें जूनिया जान बाल में ले तुम्हें लगा दे जूनिया, भाई बाल में आई सफेदी गिरेला से पनिया बिगड़ी जिया की मसनिया की जवनिया ना रही। जब मसीने जरूर पुरानी बिगड़े, जब बुढ़ापा आएगा तो कान से ऊंचा पैर सुनाई हाल लाग बदनिया। ऐसे ही है ना, बड़े बड़े खटिया पर खांसे जैसे घरे निमोनिया ने बुरा बस जो न दुनिया की जवानिया ना रही। जब ना गए तो तुम्हें खटिया पर बाहर कर गए कमरे में वो पार्टी खराब हुई है। जब हाथ पैर आपके नहीं चलेंगे, केवल कुत्ता जैसे भोमा कतरा मोचले भूखा ऐसा भूखा बात जवाया है ना चटनिया। जब ये लेने वाले मिल गए अब तुमका केवल ध्यान देना भाई दिखाई दे जाएंगे। अगर तुम्हें दिखाई देंगे तो तुम अपने ले जाओगे,
अब हमारे का चुप नारा में आता है वो बराबर तो हम मत आते हैं वो ज्यादा पानी वाला ले जाता है नया खाने में आता है भूकर भूकर अस भूकर बार जब आए हैं कटनिया कहीं बतोरिया सुनो ये बुढ़ौचा भरेला बपनिया होए जा देहिया की जरनिया ई जवानिया ना रही जब तुम्हारा मत रहे और छोटे छोटे राशि बचा गए चुप्पा ना पड़ जाते छोटे छोटे क्या क्या नहीं जाता हूँ मैं ज्यादा चल रहा था वो भैया तुम आया मत के ना किया गुरु भजनिया भैया तुम आया मत के ना किया गुरु भजनिया मात पिता सुत क्रिया काम नए बहनिया प्रथा है जिंदगनिया की जवानिया ना रही प्रथा जिंदगी आपकी चली रहेगी तेरे कोई ना जय बादल संग उड़े हंसा बागन तेरा दिल तक तिरिया रोदे आंसू जारे और छाती पीट रही झूठे को संगा लगाने वाला मोह उड़े हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़े हंसा बागन छेना तक बेटा रोदे फिर बुला दे तोय और पकड़ परे पर भैया रोवे तब तो भैया वाली ला गए बाद तो भैया वाली ला गए है ना और जब भाई लड़ाई होती तब भैया भी आ जाते पकड़ परे पर भैया रोवे छोड़ के चले गए तीन मोए बुढ़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग बुढ़ेरी हंसा बागन तीज त्योहार पकड़ना रोग अब कब मिले हो मोई और मोर कलर के मैया रोग छोड़ के चले गए लाला मोए बुढ़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग बुढ़ेरी हंसा बागन ये संसार सपन की माया सपने की नींद में राज मिलो सुख भोग की मौज मनाता है जब जगे कुछ हाथ नहीं फिर धुन धुन के पछताता है मत खेल खिलौना सपन जगत का तू खेल में ख्याल बनाता है जय गुरुदेव पुकारते हैं इस हर भक्त बिना दुख पाता है ये संसार सपन की माया निश्चित मिथ्या होए अब होते तमोरे अभिमानी अब होते भैया बहना अब होते तमोरे अभिमानी भजन कर ले कोई ना काऊ को होए उड़ेरी हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़ेरी हंसा बागन कोई साथ नहीं जाएगा कोई साथ नहीं जाएगा क्योंकि मतबल की रिश्तेदारी भ्राता पिता मारी क्या गई मती तेरी मारी जब चलेगी तेरी सवारी साथ कौन जाएगा कोई साथ नहीं जाएगा माया के जितने धंधे झूठे उनके बंदे तन उजले मन गंदे आंखों बिल्कुल अंधे नजर क्या आएगा कुछ नहीं नजर आएगा मेरा तबीयत तीसरा खुलेगी ये तीसरा खुलेगी है ना मतबल की रिश्तेदारी भ्राता पिता मारी क्या गई मती तेरी मारी जब चलेगी तेरी सवारी साथ पहुंच जाएगा माया के जितने धंधे झूठे उनके बंदे तन उजले मन गंदे आंखों बिल्कुल अंधे नजर क्या आएगा इसलिए मन पर चढ़वा मरवा ले तू जीवन को सफल बना ले मान गुरु का कहना चुपचाप पर रहना और तुझे समझाएगा करने पर प्यार सही पछताएगा झूठा है संसार धोखा ये धोखे की दुनिया है अभी जवानी का काम बताते थे हर काम जवानी पर होता है जवानी निकल जाने के बाद भ्राते कुछ नहीं कर सकते हैं काम किया बुझी तन से तब होत किया भर काम न लाए दुश्मन दाव चलाए दियो तब होत किया बल पर सगाई
उस कुदरत की मार करने लगी, तुम क्या करोगे? सुख में सुमरन ना किया, दुख में दिया याद, कहे तुलसीदास की कौन सुने फरियाद। सुख में सुमरन सब करें, सुख में करें कोई, जो सुख में सुमरन करे तो तुल पाए तो, नहीं तो नारी कैसे छूट गई तो होत किया घर बैठ जाए। प्रीतम दास पुकार करे तो होत किया हर के गुंजाए। एक रामायण में चौपाई लिखी, प्रात काल उठ रघुनाथा, मात पिता को लगाना था। चौपाई को रात्र बते रहो, माता पिता के भीतर लगाते रहो, ऐसी रामायण करने से क्या फायदा। अरे उसका सार था, रामचंद्र सुबह उठते थे, अपने माता पिता के पैर छूते थे, गुरु को नमन करते थे, बड़े गुरु का हर ये बात था। लेकिन कर्म करो चाहो कल्याण श्री राम को बुद्धि जाना, ये बात माता पिता नहीं जानते। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की तोड़नी, और ईमान से क्या छपा दिल के हाथ में। जिसा जानते जब जीव अपने माँ के जन्म लगता था, तकी के रूप से धैर्य कृष्ण ने वादा किया था, हे प्रभु तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हारा रोज भजन, है ना। अगर आपने भजन न किया, अगर भजन कर लिया तो भक्ति बनेगी, और भक्त स्वतंत्र सकल हो खाने, लेकिन बिना सत्संग न पावे, बिना सत्संग के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्संग मिलने के बाद आज सब लोग सुनित चलेगी, शांत रहो और भावना दे लो, शांत रहो। सत्संग न मिलने से आज हम आप लोगों के अंदर सुनिश्चित चली गई और खुल जा गई। अब चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे बैठो रमाए कुर्सी, लेकिन बिन सत्संग कुमितना, बिना सत्संग के कुमित जाने वाली नहीं है, बिना सत्संग। और जाएगी इस मनुष्य से, क्योंकि सोई पावन सोई सुगम शरीरा जातन पाए भजन। भाई पावन शरीर से मालिक का भजन किया जाए, क्योंकि भगत हीन गुण सबसे कैसे लगन बिना सत्य रहते। भक्ति के बिना, भजन के बिना सब सुख इस प्रकार से बेकार है, जिस प्रकार से नमक के बिना सब भोजन ठीक होते हैं। कैसे पक्षी पंख बिना हस्त जंत दिन नारी पुष्पना, जिस पक्षी के पंख में बेकार, जिस हाथी के दांत में कोई शोभा नहीं बेकार, नारी पुष्पना। यहाँ चाहे स्त्री हो चाहे पशु, सबके अंदर जीवात्मा रूपी नारी इस मनुष्य शरीर को पाकर किसी सदगुरु की कृपा से, अपने परमात्मा पिया से अगर ना मिल सकी तो इसका कोई वजूद नहीं। कैसे? पैसा को कुछ किताब नहीं ना, पैसे का क्या वजूद, उसका कौन बात है। पैसा को कुछ किताब नहीं ना, कैसे प्राणी को नाम देना, तो सुमिरन करने मेरे माना, फिर बीती जात उम्र गुण नाम, नाम के बिना भजन के बिना तुम्हारी स्वान पूरी बेकार जाते हैं। ओम नीर दिन गैर छीर दिन मंदिर बिना, जिसको मृत्यु करने पाई नहीं बेकार है। जिस गाय के पास दूध नहीं है उसकी कोई कदर नहीं है। जिस मकान के अंदर प्रकाश चला बुलावा नहीं वो मकान बेकार है। और सबसे बड़ा मकान आपका यह है कि पूजन को भगवान बना मन मंदिर। इस मकान आलिशान के अंदर बैठी आत्मा को है, तुमने जगा करके अपना परमात्मा पिया, अपने सपने में न पहुंचाए भाई, तो इसका कोई वजूद नहीं। कैसे? जैसे तरवर फल विहीना, जिस वृक्ष का फल नहीं आते क्या दशा होती, उसको काट के फेंक दिया जाता है। जैसे तरवर फल विहीना, कैसे प्राणी को नाम देना, तो सुमिरन कर ले मेरे मना, फिर बीती जाति उम्र गुण नाम के बिना, भजन के बिना तुम्हारी स्वान पूरी बेकार जा रही है। तो भाई बहनों, इस शरीर से आप भजन करेंगे, भजन ही आपके साथ जाएगा, बात आपकी सब छूट जाएगा। गजबाज छुटे सब राज छुटे, धन पूस छुटे, जी महल सभी छुटे जाई, बार छुटे परिवार छुटे, हित बंद छुटे, व्यवहार सभी छुटे जाई। जितने व्यवहार हैं को कह रहे हैं, मान छुटे और शान छुटे, जाति छुटे, अभिलाष सभी छुटे जाई।
जितनी इच्छाएं रहेंगी इतनी। जय गुरुदेव पुकार कहे एक भजन कभी न छूटे परलोक संगई, यही भजन के संग चलेगा पावेगा दुनिया में कहीं आराम मिलने वाला। भजन ही एक औजार ऐसा है जो तुम्हारा सहारा दुनिया से बचने का है, दूसरा कोई सहारा। क्योंकि अपना शरीर भजन चले जाना किसी काम नहीं आता, हर शरीर काम आता है। हाथी के दांत के खिलौना बने, भांत भांत बांग की खाल सिर शंकर मन भाई है। नरगाई खाल को औरत लोग छेड़ी की खाल को पानी भर लाई है। सेमर की खाल को 5 सिपाही लोग गेरा की खाल रंग को खुशवाई है। काट तक जया राम राम के भजन बिना तो मान की खाल का काम नहीं, किसी काम नहीं आई बहनों। इसलिए आज है निवेदन है हमारे भैया जो वक्ता और भैया साहब उन्होंने काफी बातें आपको याद दिलाई बताई हैं, और उनके इशारे से हम आज थोड़ा बोल दे गुरु महाराज की दया से। आप पढ़े लिखे तब हम आए नहीं, लेकिन माता बहनों थोड़ा निवेदन है भजन तभी बनेगा जब आपके परिवार में पति पत्नी की सास बहू की जुबानी जिठानी की सुमित होगी तब। और अगर सुमित ना कुमित है तो जब भजन में बैठो तो यही बातें याद है कि ठगनी को कैसे नीचे दिखाए, जब गरीब को कैसे नीचे दिखाए, कोई भजन हुए तो आओ। इसलिए आज हमारा थोड़ा निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि अगर पति पत्नी में अगर विवाद है, सास बहू से अगर विवाद है, देवरानी जिठानी से विवाद है, कोई बात छोटे बनो, क्योंकि नानक नन्हे बन रहो। जो भाषण में धूप बड़े बड़े वृक्ष बढ़ गए मगर धूप हो फूल की देखो धूप काटी जाती है, जानवर भी खाते हैं, पैरों से कुचली दी जाती है। और वही धूप जड़ी वनस्पति बूटियां दवाइयों में काम आती है, अच्छे शुभ कामों में आती है। और हमने यहाँ तक देखा कि धूप ही चिट्ठी पत्री में लगी जाती है। अगर छोटे बनकर रहे हो तो सब कुछ मिल जाए, तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा, बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो आज हमारा बहनों से निवेदन है कि अगर पति देव से कुछ विवाद है तो हम मोट झाँक कर और है छोटी वैसे के लोगों फलाने के पापा चलो गलती हो गई है, सुमित बना लेना और जहाँ सुमित का संकट लाना। और जैसे सास न बोलती तो 5 हो गए और कष्ट कहिए लियो कि अब मम्मी माफ करते हो। दूसरा भाई बहनों ये बताओ, जैसे अगर है चकबंदी में, बहनों बात सुनो समझ सकते, अगर चकबंदी में तुम्हें 10 बीघा खेत मिलो और बामे अगर 2-4 विशेष हाथी निकल आओ 10 बीघा में, तो जब तक खेत को छोड़ दिया तो दूसरे पैदावार करवा दिया, क्या इतना काम करेगा? अरे इसी का सुधार करेंगे। अरे आपके भाग्य नसीब में जैसा पति मिला छोड़ना मत, ऐसा नहीं करती हो। बूढ़ा रोगी मोर कपट निर्धन लोचन हीन, बूढ़ा बहरा क्रोधत चाहे व्रत दीन, ऐसे भी पतका करे जो नारी अपमान, यंत्र में जाए के पावे दुख महान। पत्नी निज पति को धोखा दे करके अपना पति कैसा भी हो, पतिव्रता के सुख धना जाके पति है एक, सो मैली भिखारी जाके खत्म अनेक। पत्नी निज पति को धोखा दे करके पर पत्ते जोड़ करती है, सब पत्तों तक ऐसी नारी महत्वपूर्ण लग में करती है। वह पतिव्रता पुण्य नारी जहाँ जन्म दूसरा पाती है, निश्चय ही घड़ी जवानी पर विधवा होगी दुख पाती है। पति की ओर निहारिए, पति की
पति बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे, ये स्वार्थपन आपका खत्म हो जाएगा। मगर है सदगुरु की कृपा से अगर इस पति से ऐसा संबंध बन गया, हमेशा हमेशा के लिए आपका स्वाद अचल हो जाएगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन वहां लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटी नित्य घर जाए। इन्हें कहा अगर तुम पति मांगे और खाना पूरी हुए तो झगड़ा, अब पति ने पति से वाले काम की गई ना कर भाव तो झगड़ा। मान घटे मांगत मांगना प्रीत घटी नित्य घर जाए। अगर तुम कहोगे अपने मायके में या कोई ससुराल में या रिश्तेदारी जागत तो मांग प्रीत घटी नित्य रह जाए। एक दान मांगने दूंगा एक दिन लेने आ जाता है, मान घटे प्रीत घटी नित्य रह जाए। लेकिन जब वहां चलोगे और ऐसा अगर प्रीत करी तो दिल दुगना प्रेम होगा, और जब वहां चलोगे तो बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना, है ना, बिन मांगे आपका जब स्वाग होगा, आपकी शादी परमात्मा पिया से होगी, तो बिना मांगे आपकी सारी इच्छाएं प्रकट होगी। करो इच्छा जो मनमाई, गुरु कृपा कुछ डरना, सारा सब कुछ मिलेगा। यहाँ की संपत्ति मिलेगी, यहाँ की संपत्ति आएगी, आपको क्या दिखाएगी? यहाँ की लाखों की संपत्ति आपकी जेब में क्या दिखाएगी? बस तो बताओ तो, यहाँ जो है अगर लाखों की संपत्ति तुम्हारी जेब में है और दिलमों बाजार रखता फेंक गया, केवल डर ही दिखाएगी। डर के अलावा कुछ ना संपत्ति रहेगा। ये खूब समझने को आ गई है। न तो जब दिखाया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, गोवा में क्या हो रहा है, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, डर ही दिखाएगी। और इस चीज से, इस लक्ष्मी से, इस धन से जो भी आप कुछ काम करेंगे एक दिन सब बिगड़ जाएंगे। मकान भी बिगड़ जाए, दुकान भी बिगड़ जाएगी, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा भी बिगड़ जाए, एक दिन तुम्हारा शरीर ही बिगड़ जाएगा, वो साथ जाएगा, बिगड़ जाएगा। भाई बहनों, जब परमात्मा पिया से आप मिलोगे तो बिन मांगे मोती मिले। कौन सा मोती मिलेगा आपको? आप लोग प्रचार करते हैं, खूब बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं और लूट सके तो लूटे बंदे शोर बचाऊं। आपको अगर ये हीरा मोती नाम का मिल गया, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। नाम में नाम रसराज है, रस का राज है, रसायन प्रभु का नाम जो आपके अंदर धार आ रही है। नाम हरमत की है तो चुप कराई है। गुरु महाराज का शब्द को सुनना, भजन करना, तुम्हारे सारे रूप बढ़ जाएंगे। नाम रसराज है, रसायन प्रभु का नाम, नाम हरमत की है तो चुप कराई है। नाम लेख काया करे सब दूर होता है, नामे संतन में मुक्ति बताई है। नामे की महिमा संतन में बखान करी, नामे यही लोग परलोक में साई है। अध्यात्म भौतिक, लौकिक पारलौकिक, यहाँ का भी काम मिलेगा और वहां का भी काम मिलेगा। लेकिन चूक मत जाना, कर लेंगे और तब तक का काम कोई खत्म थी। अमर पट्टा करा के नहीं आए भाई बहनों। 4 दिन की चांदनी आकर मेरी रात है, जाना सभी को पड़ेगा, रुकने की धोती। जो चलता है, जो जाता है, आता है, जो जाता है, विधि का विधान ऐसा ही वो अटल में रहता है। कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने वाला भी एक दिन वो आएगा, बिठाएंगे, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला, एक
बंधा जाए काम भलो करो, अच्छों के भजन कर ले, क्योंकि ये जग है सराय मुसाफिर खाना, तू इसमें लुभाने की कोशिश न करना। आए होगा तो रहेंगे बितालो समय कर लो, आए होगा तो रहेंगे बितालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना, क्योंकि तेरे से पहले अनेकों मुसाफिर आए कमाए खाए चले गए, खुद चले गए न गए संग लेके, और तू भी ले जाने की कोशिश न करना, क्योंकि दौलत अमानत है प्रभु की, न हुई है किसी की न होगी किसी की, और पहले भी न हुई है ये किसी की, तू अपनी बनाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि सूरज हवा अन्न जल जिसने तेरे लिए पैदा किए, इच्छुक है जिसने सब कुछ किया, बस उसको भुलाने की, उसको भुला दिया, नानक जब किया सब उतारा, सोच किया जो नाम अदारा, जिसके पास नाम का आधार गई सुखी बात बाकी सब दिन दुखी। तो बहनों, हमारा आज निवेदन है कि अगर आपस में विवाद लड़ाई झगड़ा है तो चुटकी बन करके शांत कर लेना, और अपने पति देव कैसा भी उसको छोड़ना नहीं। भाइयों, ये नहीं कि हमें देवियों के बारे में कह रही है, आपके लिए हिदायत है। पर लड़की बधू भराए राखा हो पलट के लाए, पराए घसे हुए लड़की आती अपना घर बर्बाद साहब से मोह छोड़ करके नाता तोड़ करके आपकी बर्बाद ना आती है, उसकी इस प्रकार से रक्षा करना चाहिए जिस प्रकार से आपके आंखों की पलक रक्षा करते। इस तरीके से इनसे काम ले लो, लक्ष्मी से इनको शिव में लो, दुर्योग मत करो, इनको मारना नहीं है, समझाना है, काम लेना है। अगर है तुमने इनको परेशान किया तो लक्ष्मी के सुतचार हैं धर्म, नप, अग्नि और चोर। अगर तुमने इनको परेशान किया, मारा पीटा, गाली गलौज की, तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा, धर्म नाराज हो जाएगा, धर्म खराब हो जाएगा। जब धर्म को तुमने खराब किया तो उसके छोटे भाई तीन और हैं, नट, अग्नि और चोर। राजा अपनी लक्ष्मी को समेट लेगा। जब लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहेगी, दौलत माया नहीं आपके घर में रहेगी, तो गरीबों ने जकात की भैया का घर में कचवाए रखो, आग लग गई आग। और जब घर में आग लग जाए तो तुम जानते ही क्या नहीं क्या होता है ना। तो है भाइयों से निवेदन है कि देवियों की है आप रक्षा करना, क्योंकि यज्ञ नारी पूजन से जमानत देता। जहाँ देवी लक्ष्मी का पूजन होता है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ देवता रहते हैं तो वहाँ सुमित रहती है। जहाँ सुमित का संपत्ति नाना, जहाँ पुमित का विपत निधाना। तो भाई बहनों, आज हमारा निवेदन है, आज से ही जो आपस की फूट अर्थ में न बढ़ाओ। जिस गाँव नगर में जाकर फूट निकला डाला, कुछ नहीं रखा पास किया, उसी का निकाल दे भाला। परिसर आफत टूट अर्थ में न बढ़ाओ। आज से ही मेल कर लेना। देखो करके देखो भरपूर को जिसने अपनाया, और उसी का उस हत्यारी ने मांस पेट भर खाया। पिए लोहू के घूंट अर्थ में न बढ़ाओ। भाइयों, क्या लिखा है? अष्टबगीचर कोनागर में लात मार फटकारा, और भाई बगीचर मिला जाकर ब्राह्मण चरण से गया दशाश्रम हमारा। भाई लंका की लूट अर्थ में न बढ़ाओ। और भी लिखा है, कौरव अपंजन के जल में बजा भूत का डंका। देखो जरा छाया जल के अंदर बड़े बड़े रंग का गई परमन से कोट
से बचना, मेल मोहब्बत से प्यार से रहो सब लोग भाई। आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो काल आपका कुछ नहीं कर पाएगा। देखो माया तो छोड़ना नहीं है। स्वामी जग में दे एक माया एक नाम, और नाम से मुक्ति हो जाए माया से सब। बिना माया के कोई काम चलने वाला, लेकिन हिसाब से रहा माया से। माया एक प्रकार की नहीं है, माया कई प्रकार की है। माया है चाट मात, माया है बहन भ्रात, माया ही रूप सत्यनारायण को बनाई है। माया जुआत जात पल है बिलाय जात, माया ही बात बात जीव को नचाई है। माया बन मात्या भैया न जान ले चुप लिखाए रस्ता मात माते बोले छत्र करेंगे लूट रहे। माया बन मात्या किसी के हाथ से लो बात, माया ही मन मन के काया में समाई है। बस एक ही मंत्र सतगुरु की सरजात माया पाक नहीं आते जे ऊपर उसे की भाजत उत्तर देख मैया भाग जाती है। उसी प्रकार संत पुरुषों के पास जाने से माया दूर हो जाती है, क्योंकि बाबा भागो बिलैया ना ब्रह्मा की विद्रोह कर देती और नारद मुनि को का बता लगाई कटकी, लेकिन संत को देख कर झटकी। तो भाई बहनों, आज हमारा निवेदन यही है कि अपनी वाणी पर सत्य से ही संसार रचाओ, सत्य पर ही सच्चाई है, सत्य का ही खेल है, और सत्य से ही लड़ाई झगड़ा, और सत्य से ही शांति मिलेगी, सत्य शांति। द्वापर के समय में किसी ने एक ऐसा महल बनवाया, जो कि उस महल में जाता था, देखता कि यहाँ पानी भरा, वहां सूखा है। अब जहाँ सूखा है वहां पानी भरा है। तो उसमें एक अबोध व्यक्ति गया जिसका नाम था दुर्योधन, उसको बोध नहीं था। जब उसमें महल में गया तो उसने देखा यहाँ सूखा है, और सूखा समझ करके उसने कसके पैर रखा, पानी में झप चला गया। अब वहां द्रौपदी खड़ी थी, उसका नहीं आ गया। जब नहीं आ गया तो द्रौपदी बकवास कर बैठ गई और कहने लगी, क्या कहने लगी कि पानी में गिर करके कपड़े हो गए गंदे, और हंसकर लड़की कहने लगी होते अंधे के है ना। देखो वैसे कछु जैसे आप पति से कछु आपस में बात हो जाता है, वो अब पति मात्र में जब पत्नी का बात हो असल बाप बोल तुम्हारी वीडियो में आ गई। अब असल बाप को समाचार और बाबरी समझे बहनों भाइयों, सत्य सवारे बोलिए, सत्य के हाथ ना पांव, एक शब्द औसत करे एक करे हाँ। इसी की मुखार बिन से लड्डू खाओ जाए से जूता खाओ। सत्य सवारे बोलिए, बोलिए कमोद है जो कोई बोले जान ही तराजू तौल के तब मुखबार। थोड़ा शब्द संभाल के बोलिए, क्योंकि अगर सत्य तुमने सही ना बोला तो खोज खुदी दो एक से जो तन में लग जाए, खोज लगी तनों पर खुदी लगी दिलमाए, खुदी लगी दिलमाए ब्याज को छोड़ न पावे, मक्खी घेरे खोज खुदी से दुश्मन आवे, कहे संतजन खुदी सब अंत को बाप, कहे जिंदगी द्वार अंत नरक कुंड को जा। खोज खुदी शरीर के अंदर से खोज है जो ईंट पत्थर लोहे से लग जाती है, शरीर के ऊपर वो जड़ी वनस्पति गोटियों द्वारा ठीक की जा सकती है। अगर मक्खी बैठ गई उसे कपड़े से ढकी जा सकती है। अगर बारी की अगर खुदी तुम्हारे दिल के अंदर लग गई तो इसकी कोई दवा नहीं, इसको कोई ठीक करने वाला। और इसी बारी से ही बता गई है, जब दिल के अंदर खुदी लग गई थी तभी 56 करोड़ रघुवंशियों का विनाश हुआ। भाई बहनों, अपनी बारी को सुधार के चलना। बारी कब शुद्ध होगी आपकी? बारी बढ़िया कब होगी? जब आपके भाव विचार बढ़िया होंगे। भाव विचार बढ़िया कब होंगे? जब आपकी बुद्धि बढ़िया होगी। बुद्धि बढ़िया कब होगी? जब आपका खून बढ़िया होगा। खून बढ़िया कब होगा? जब तुम्हारा भोजन बढ़िया
दिया होगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे बुद्धि। करता कौन खराब? अंडा मछली क्या खाना तो हो भाई, साग सब्जी। हार मार का करे हारा 64 जन्म के 64 जन्म हार मार का करे हारा 64 गिद्धों को देखा कि नहीं? गिद्धों का भोजन मनुष्य ने खिल लिया, मनुष्य गिद्धवंत का पाप पटका माँ बाप का सब दिखाई देने लगे। मांस मछलियां खाते हैं, सुरापान करे, जिससे नर्क में जाएंगे माता पिता। केवल माछी खाए के कोई धोखे दान काशी करवट ले मरे, जिससे नर्क नाम कोई बचा नहीं सकता है। तो आज भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि जो आपके परिवार में खाते पीते हैं उनसे थोड़ा बचाव रखें। अगर तुमने उनका साथ दिया तो उनके बुरे कर्म तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तुम्हारे अच्छे कर्म चले जाएंगे। और करेगा कोई और भरेगा कोई। आज हमारा थोड़ा निवेदन है, गुरु महाराज जब इंडिया गेट के पार्क में घूम रहे थे, पार्क में माली काम कर रहा था। माली से बात होने लगी गुरु महाराज की। कुछ देर बाद गुरु महाराज ने माली से पूछा कि सामने क्या है? तुम्हारी गोला की सांसद भवन। गुरु महाराज ने पूछा कि वहां क्या होता है? माली गोला की बकवास। गुरु महाराज बकवास किसे कहते? बकवास किसे कहते? माली गोला की जैसी तुम कर रही। गुरु महाराज हम क्या करते कि ना कुछ करते करने कहने मतलब यहाँ ध्यान भजन सिमरन सेवा मथुरा आना जाना काम करने वाले करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं न कुछ तत्व न कन्न। खेत बिगाड़ो खतुआ, सभा बिगाड़े क्रूर, भक्त बिगाड़े लालची, जो के समय दूर। अरापराधी दुर्जन मिले गए छुड़ाए, सुई स्वागा संत जन पिछड़े गए, है ना। गुरु महाराज ने सुई स्वागा का काम किया, जोड़ने का काम किया, नदी है तोड़ने का, है ना। और जो है इसको जो तोड़ेगा उसके पहले ये का भी है, गलत है नाराज करी आगे सभाई। तो ऐसे जीवों से कुछ बच के रहे, बच के रहे, ना तो उदयी नर्क में जाएंगे, गड्ढा में जाएंगे और तुम ले जाए। विचार करने की बात है, विचार करके चलना है। दूसरी बात देखो बहनों, एक बार कोई महात्मा कहीं जा रहे थे, शाम हो गई, किसी गांव में पहुंचे तो उन्होंने पूछा गांव वालों से, भाई ये बताओ इस गांव में हमारी कोई ठहरने की जगह है? हाँ बताएंगे। रामलाल शेर ला जाएंगे और उनके 4 लड़का आएंगे, 5 सीढ़ी का काश्तकार आएंगे, करोड़ों की संपत्ति उनकी बैंक में जमा है और बहुत सम्मान करते, वाकई सम्मान करते हैं। तो रामलाल शेर क्या पहुंच गए बाबा जी। जैसे रामलाल शेर ने देखा पैसे उठ करके है, सर्दियों के दिन थे और एकदम है पैर रखिए, आसन दिया बैठाना, और उधर घर में कह गई खाना पीना की बात ही बने। कुछ देर बाद बाबा जी ने पूछा कि रामलाल शेठ एक बात हम पूछो तो आप सही बताओ कि हमारा सही बताएंगे कि जब बात तुम्हारे लड़का कहे कि हमारा सही बताया, सही बताओ कि हमारा सही सही तो हमारे 3 लड़का। तो बाबा जी को गुस्सा आई, तो उठने लगे, तुम्हारा घर वाले काम आता है, हमारे कहे क्या लड़का तुम्हारे वाले क्या बताया गया, पक्का झूठा तुम्हारे वाले गया कि नहीं महाराज बैठ जा, मेरी बात सुनो। महाराज बाबा जी बैठ गए कि बताओ तो अपनी बात क्या है। कि महाराज एक लड़का हमारा शराब पीता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, गाली गलौज करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है। वो हमारा एक लड़का 3 लड़के सबका पूरे गांव वालों का सम्मान करते
सबसे आदर सम्मान सब करते हैं। ये 3 ही सेवादार, 3 ही बच्चा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फिर बातचीत में फिर बाबा जी ने पूछा कि एक बात और बताओ फिर के पूछो महाराज, सही बताना। महाराज सही बताएंगे कि जब बताओ तुम्हारी जमीन कितनी है? सही बताए महाराज। हाँ सही बताओ कि महाराज जमीन अगर यहाँ भौतिक संसार के अनुसार बता है तो पटना है, भौतिक संसार के अनुसार केवल मेरे एक विषय जमीन है। बाबा जी तो बोल रहे थे बताओ इतनी गाड़ी घोड़ा सारी चीजें जमीन का भी है, कम से कम 1 बीघा में कोठिए बने और बात पक्का झूठा गाड़ी है। बाबा जी तो तैयार हुए, लेकिन कल गाँव वाले आइए क्या बात है बाबा जी? अरे ये पक्का झूठा वाले के तो कहता है हमें पूछी है कितनी जमीन है? तो बात मेरे को विश्व का झूठी बोलता ये है। हाथ जोड़ेंगे आप लोग बैठ जाओ, बाबू जी बैठिए, बैठिए। तो बता तू क्या बताओ चाहते महाराज? हम जाते इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे और ताजर खेत की तुलना बीच धोना, खेत की तुलना में ऐसी जगह खींच दी है कुत्ते खटिया बीच कुत्ते में लगाओ जाए। अगर लड़के की इच्छा हुई तो एक विषय में हो सकते भाई मंदिर बन पाएगा। अगर मंदिर बनिए तो कठोर चलिए और ना तो 30 साल 4-10 वर्ष बाद महाराज जाता ज्यादा तो होना है। सबकी बात सही है, समझ में आ गई। कुछ देर पहले सब लोग अच्छा एक बात और बताओ कि जब बताओ तुम्हारो बैंक में जमा कितना है रुपया? महाराज सही बताएं कि हाँ कि बैंक में केवल हमारो 10,000 रुपया। तो गंगूला का तो आप गंगूला भी है, बाबा जी है, पक्का नहीं है, हमें बैठेंगे चले। मेरे यहाँ इतने झूठा भोजन करने वाले क्या कुछ नहीं। तो गंगूला ने बाबा सबके पास हाथ जोड़े, बाबा मत करना बोले लेकिन बैठ लो, हमारी बात जरूर थोड़ी सुन ले। क्या समूह है? बैठा लो। अच्छा तो कोई बात जल्दी सुना, हम चले हैं कि महाराज जिस दिन से हमने गुरु महाराज से नाम लिया और अपने आत्म कल्याण के लिए एक परमार्थ के लिए हमने आज तक ज्यादा से नाम लो और आज तक हमने अपने परमार्थ के लिए केवल 10,000 रुपये सेवा में हमने सदगुरु को दे पाए और वही हमारे असली खाता बैंक में जमा है। बाद बाकी हमारे मरने के बाद घरों पर लड़का बोलेगा जेबल में धती है, शमशान घाट बजाय कर कपड़ा तो उतारे गए, सारी जेबें खपोल ले गए, रहेगा कुछ नहीं। महाराज 10 गोली मारे की 10,000 रुपये हमारे बैंक में। ए भाई बहनों, आज सदगुरु के सर में पहुंच करके तुम जो अपना तन मन धन से जो सेवा कर लेंगे वही आपका भजन में बदल दिया जाएगा। सेवा भजन में बदल दिया जाएगा, क्योंकि आप भजन तो कर नहीं पाएंगे मगर आप सेवा करेंगे। सेवा से ही है हर किसी को सब कुछ मिला, सेवा से ही, बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहनों और भाइयों, इस तन मन धन से जो सेवा को महाराज के कर लेंगे भाई आपका भजन में जुड़ेगा और भाई भजन आपका साथ जाएगा, वही सेवा आपके बैंक में जमा भाई आपके काम आएगी। बाद बाकी यहाँ पर जो भी संपत्ति आपको से दिखाई दे रही है ये कोई सुई की नोक कुछ नहीं साथ जाएगा और ना कुछ आपके काम आने वाली, कोई भी संपत्ति आपके काम आने वाली नहीं है। आज भाइयों से आज हमारा निवेदन है कि अपने तन मन धन से सेवा है, अपने सच्चे दिल से करना है, क्योंकि आपकी भक्ति बनेगी। भक्ति ऐसा पेड़ है जैसे पेड़ खजूर चले तो मीठा फल मिले और
बनो सेवा से है। अगर सेवा से गिर गए तो तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। बहनों, एक छोटी सी कहानी हमारी सुन लें, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद बचेगा। बहनों, बड़े ध्यान से कहानी को सुनना है। किसी परिवार में एक लड़का, उसकी माँ पिता तीन थे। बच्चा 4 वर्ष का था, उसके पिताजी गुजर गए। माँ ने बच्चे का पालन पोषण किया। देखो बहनों, आप अभी हमने सुना था कुछ शब्द, हम थे जरूर है शब्द में थे काफी लोगों में, लेकिन कान जी हमारा एक शब्द था ये शब्दों को सुनने के लिए। देखो बहनों, आपके द्वारा ही अब बच्चों में संस्कार पढ़ेंगे, भाइयों के द्वारा नहीं। भाई तो बात बताओ करते हैं, मगर आपके द्वारा ही बच्चों में संस्कार पढ़ेंगे। ऐसा सुल्तान आपको जब फांसी के चक्कर पर चलने जा रहा था, सुल्ताना ने पूछा अफसरों ने सुल्ताना से पूछा कि तू क्या खाना पीना चाहता, किसको देखना चाहता है? सुल्ताना ने कहा कुछ नहीं, मेरी माँ के दर्शन कराओ। जब है माँ आई, सुल्ताना को आवेश में भर के प्यार करने लगी। कैसे सुल्ताना ने अपने माँ के हाथों को बच्चा निकाल खाया। माँ ठीक गई। माँ कहने लगी बेटा सुल्ताना, हम तुमसे प्यार करने आई, तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? सुल्ताना बोला क्या काम इधर क्या हो रहा है? बोला सबकी निगाह है। जय गुरुदेव। माँ प्यार करने गई तो है सुल्ताना ने अपने माँ के हाथों पर चचा निकाल खाया। माँ ठीक रही बेटा हम तुमसे प्यार करने आए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? सुल्ताना बोला ऐ माँ, आज तू जिन हाथों से मुझे प्यार करने आई है, मैं जितने पहले से चोरी रखे लाया था, अब तूने एक लोग में रख कर के मार रख लिया। अगर उसको लोग को ना रख कर मार, आज जिन हाथों से मेरे प्यार करती है, यदि हाथों से मैं कस के माता लगाती तो आज मैं फांसी के चक्कर में जाता। यानी मूछ पाप सुत मारी और जे बारिश कह ना बारिश से मारना अपने बच्चों को है। सोई माता सुंदरी जिन भक्त के अवतार, न तो सब बांधनी जल में हर कतवार। वही है हमारी माता सुंदर है, जो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं। अच्छे संस्कार है जब आप लोगों में सुधार सत्संग के द्वारा होगा और उनको मनन करेंगे, तब आपके बच्चों में भी होगा प्यार। हमारा बहना भाइयों से निवेदन है, जब तक आपके माता पिता हैं उनकी सेवा करना, जीवित है मरने की बात नहीं। संतों की शरण में जाकर के संतों को छोड़ना मत। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल में भूत हुई, जेकर जयवा जीव अंत को हुई सोई। देव पितर सब धूत सकल मन की भ्रमणा, यही ब्रह्म में पड़ा लगा है जीवन मरना। यह ये देवी देवता हमें आप में से है, पूजा पाठ करके देवी देवता बने। हमें आपके मन के पिता जो गुजर गए हैं, आज भी किशोरी में है, कैसे सर्ववास हो गया। लेकिन तुमने देखा कि उसको चिट्ठी बची आई है, सर्ववास हो गया, उन्हें समाप्त हो गया। लेकिन जब तक जीवित माता पिता थे तब तक अच्छे कपड़े में धुले, अच्छा पानी में दिया, अच्छा भोजन में दिया। जिंदा बाप को रोटी में दिए गए, मरे बाद पछताए और मुझवा चावल घर में लेके करुआ बाप बनाए। अनारी दुनिया भजन बिना कैसे तरेगा। अली का बकरा बली का बकरा जाकर तुमने काटे और मांस तो तुमने खाया। देव
बच्चेता मारे अनारी दुनिया एक अपनो बचना उनको जगेंगे। पत्थर का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाई, पत्थर को बनाए धरती पर लोग बना लेता है। पत्थर का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाई और सच्चा नाम घर में निकले लेना ठीक हमें न मानता दुनिया पर जिंदा मार जा रखा है ना। तो कहना चेतन से चेतन की पूजा होती है। आपके अंदर देवी गुण है जो जिससे हम आगे आपकी सेवा हो जाए, रोटी पानी मिल जाए, बचेगी है। देवता गुण है जो आपका सेवा कर दे, परमात्मा का काम कर दे, वो देवता है। तो जिंदा का है माने कि मरने के बाद कुछ नहीं, जिंदा का सब काम होता, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मोटी मोटी बात। तो बहनों अपने बच्चों में संस्कार अच्छे डालें, अच्छी आदत बनाएं। दूसरी बात, हम आप लोगों में पत्नी के बच्चे चूड़ा आने से याद है आता है। हम थोड़ी बात समझा लेने दो। देखो बहनों, पत्नी का एक पति होता है और पति की एक पत्नी होती है। ये मन शरीर की बात है। और पशु पक्षियों में न कोई किसी की पत्नी है न कोई किसी का, जो चाहे जिससे संबंध बना ले। अगर आपने ऐसा किया तो घोर नरक में जाना, घोर नरक में जाना। अपने चित्त को बचाते रखते हैं क्योंकि बैठ ही लॉस नथिंग लॉस, हैज ही लॉस समथिंग लॉस एंड फैक्टर ऑफ एवरीथिंग लॉस। अगर इस शरीर से कमाया धन चलाया तो कुछ नहीं गया, संग लेके आए तो संग लेकर जाओ। अगर शरीर अंदर होगा तो कुछ गया बराबर। और अगर आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आदमी मरता नहीं, दरबार का मारा हुआ इंसान होता, भाग का मारा हुआ। बातें में रामचंद्र फल को सिधारे गए, बातें में दशरथ रामानी सीख है, बातें में शंकर ने सत्यनारायण त्याग दी, बातें में तो वंश को विनाश है, बातें में ब्राह्मण ने बलदार मांगी ठीक है, बातें में पांडव अद्भुत ठीक है। बातें की बात, बातें की विवाद, जबकि दुनिया में बात नहीं उसके बात को क्या ठीक है। अपने चरित्र को बचा के रखना। तो बहनों कितनी बातें आप ध्यान में रखना। समय आपने दिया है इसके बड़े आभारी है। इधर क्या हुआ कि बच्चा माता ने पढ़ा लिखा के तैयार किया, बच्चा 17-18 साल की उम्र का हो गया तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ हम नौकरी करने जाएंगे। माँ की ममता ने रोका, लेकिन है बाल क्रिया। बच्चे ने कहा माँ जाएंगे जरूर कि बेटा रुक। माँ थी किसी पड़ोसी भाई से 70 से 4 रुपए ले आई और 4 रुपए अपने है बेटे को दिए और कहा बेटा जब तक है नौकरी ना लगे तब तक है इसी ढंग से अपना काम चलाना। 4 रुपए लेकर के है और अपने कोमल कोमल हाथों से अपने माँ के पैर छुए और पैर छू करके है आशीर्वाद माँ का मिला। माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करे होता नहीं। माता पिता गुरु के आदेश का पालन करना ही भक्ति है। माता पिता को भक्त बन बेटी बीछी होए, जन्म देती ही वंश को आपन जीवन खोए। जो है बेटी अपने माता पिता गुरु शासन की सेवा नहीं करती है, बीछी का जन्म मिलता है। जब उसके संतान पैदा होते पीठ पर चढ़ जाते, नोच नोच करके खाते रहते, चार चलाते रहे, बीच हड्डियां अंदर हो जाती, प्रकाश से है उसकी दम निकलती है। माता पिता और भक्त बिन बेटा सर्प बच पाए, जन्म देते ही वंश को बीन बीन खाए। जो अपने माता पिता गुरु सेवा नहीं करता है, सर्प का जन्म मिलता है और सर्प जब
अन्य बच्चे उसके पैदा होते सारे बीज इनके खा जाता है, धोखे में कोई बचता है। कई खेत खलिहानों में सांप तुम्हें मिलते, अगर सारी संतान बच जाए तो हमें आपको रहना दुश्वार हो जाएगा। धोखे में मात पिता भक्त जन राजा प्रधा होए, लाजे लाजे और की और घास न डाले होए। बहनों देखो, अगर जो है माता पिता की सेवा नहीं करते उनकी ये गत होती है, इसलिए माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो लड़का 60 रुपए लेकर के चल दिया, चलते चलते रहे 2-4 किलोमीटर निकल गया तो एक पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी ने देखा, यहाँ आओ। बच्चा गया, बैठो, बैठ गया। तो महात्मा जी सारी बात पूछी, कैसे कहाँ जा रहे, कैसे से नौकरी के लिए जा रहे हैं। कि बेटा हमारी एक बात आप सुन लीजिए, मान लीजिए तो तुमको कभी कष्ट नहीं होगा। प्रधान के बता महाराज कि रुपए 100 लगेंगे, 100। तो 100 रुपया निकाल के बच्चे ने दे दिए। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा किसी काम को छोटा मत मानना। ए भाई बहनों, गुरु महाराज की बैस कोई भी छोटी मोटी सेवा मिल जाए उसी में आपका हित होगा। बर्तन लगवा घरे तो झाड़ू लगे हुए काम आए, छोटा मत मानना, बहुत बड़ी सेवा है। किसी काम को छोटा मत मानना। बच्चा चल दिया तो कुछ थोड़ी देर 2-4 कदम मिल रहा, चक्कर लगाओ, रिक्शा इधर आ जा। एक बात हमारी और सुन ले, बताओ महाराज रुपए 100 लगेंगे। बताओ महाराज रुपए 100 लगे, 100 रुपए निकाल के दे दे। तो महात्मा जी ने दूसरी बात बताई कि अपने जीवन में किसी का हक मत खाना। बच्चा का कर दिया, एक खेत निकल पहुंचा बाबा जी, अरे बेटा बहुत जरूरी बात है, और लौटा और बच्चे को फिर लौटा दिया। महात्मा जी की बेटा एक हमारी बात और मान ले, परमात्मा तुम्हारी अच्छा करेगा। तो बताओ महाराज रुपए 100 लगेंगे, 100 रुपया फिर निकाल के दे दे। बताओ महाराज अगर है किसी का पर्दा और दो, यदि किसी की बुराई दिखे तो अपने वस्त्र से ढक देना, अपने कपड़े से ढक देना। ठीक महाराज। बच्चा चल दो, दूर निकलियो और बाबा जी उठे एकदम और फिर भजन जाना। बेटा रुकना, एक बहुत इमरजेंसी बात रह गई। अब बाबा जी ने लौटा लो। बताओ महाराज कि बेटा रुपए 100 लगेंगे। आपको तभी वो घर मिलेगा जब आपकी सारी यहाँ की संपत्ति सब छूट जाए, तभी पैनामा हो जाऊंगा। ये खूब समझ ले। और जब तक ये कोई कर्जा है, कछु रुपया पैसा तुम्हारे जेब कछु है वो है, जब तक है छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक चावल धान में तब तक उग जाए, छिलका उतर मुक्त रूप हो जाए। जब तक धान का छिलका चढ़ा जलेगा, धान का छिलका उतार दे कितनी अच्छी मिट्टी गाड़ जलेगा। ऐसे में बैठी आत्मा पर जब तक कर्मों का छिलका चढ़ा छिलेगा तब तक जन्मोगे और कर्मों का छिलका उतारेगी, कर्मों का छिलका सारा उतर जाएगा, तब तुम अपने लिए जान जाओगे। तो इधर क्या हुआ, बुला लिया महाराज ने 100 रुपया दे रहे। अब महात्मा जी ने चौथी बात बताई, बेटा आप कितनी भी जल्दी हो, कितना भी इमरजेंसी, कितना भी जरूरी काम हो, अगर रास्ते में जाते हैं, अगर कहीं महात्मा का सत्संग होता हो तो कहीं रुक जाना और सत्संग महात्मा का पूरा सुनना। सत्संग पूरा सुन करके और प्रसाद लेकर जाना, तो दुनिया में तुम्हारा कोई बालवा का नहीं करता। क्या हुआ कि है बात सुन करके बच्चा था चल दिया। अब है, अब कुछ नहीं रहा। इंसान के पास जब कुछ नहीं होता है तब केवल परमात्मा
जितने भी रैयत थी अपनी अपनी बात को पूछ करके चली गई। बच्चा अकेला बैठा। राजा ने देखा कि सब रैयत चली गई है, बच्चा कैसा बैठा। राजा ने अपने पास बुलाया, बच्चे बच्चे इधर आओ। कहाँ से आए, किस लिए आए? कैसे से हम अपनी गरीबी दूर करने के लिए नौकरी करने आए। अच्छा नौकरी करने आए, हम जो काम बताए कर लोगे? उसे याद आ गया कि बाबा जी ने कहा तो किसी काम को छोटा मत मानना, खुशी खुशी कर लेंगे। क्या तुमको है घोड़ों की लीज साफ करना पड़ेगा। बच्चे की नौकरी लग गई और खुशी से शाम सुबह 4 बजे उठ करके परमात्मा का नाम दे करके और फिर और घोड़न वाले थे सुबह समझे 8 बजे चौड़ सफाई ना है वो सफाई करके। एक दिन बच्चा है, राजा तालाब पर नहाने गया, बच्चा नीचे गया। राजा के कपड़े साफ कर दिए, कपड़े साफ कर दिए तो राजा खुश हो गया, सेवा से खुश हो गया। अच्छा तुम ये काम छोड़ो, आप तो घोड़ों की टीम की मालिक रहोगी। 5 टीमें थी घोड़ों की, हर टीम के लिए है 2-2 क्विंटल माल आता था, राशन आता था घोड़ों के खाने के लिए। अब वो अपना पूरा रहता। एक दिन उनके सब साथी बैठे थे, यार तो मैं सबू रकम माएंगे कैसो तो 1 क्विंटल माल आता है, 1 क्विंटल बचा, 1 क्विंटल खबा कौन देख रहे हो? वो मैंने कहा ठीक है, ये सब देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ कि शाम को जब बच्चा लेगा तो उसे याद आ गया कि महात्मा जी ने हमसे रुपए लिए थे और कहा था किसी का हक मत खाना। विचार करते हैं, उसने किसी की नहीं मानी, सुना सबकी करो मन की। अरे सब ढंग से राशन खिलाया। 1 महीने के अंदर घोड़े सनसनाने लगे। राजा जब उस टीम के घोड़े देखे, उस टीम के घोड़े ले जाता, राजा की विजय प्राप्त होने लगी। इधर क्या हुआ? राजा था बहुत खुश हो गया। जब खुश हो गया उसकी सेवा पर, तो राजा ने कहा कि ये काम छोड़ दो, अब आज से तुम राज के हेड मंत्री रहोगे। हेड मंत्री बना दिया। सरकारी पगड़ी मिल गई, सरकारी कमरा, सरकारी कपड़े, कमरा सब मिल गया और उसके छूट हो गई। तुम जहाँ चाहो घूम सकते हो। एक दिन है बच्चा हमारे घर घोड़े में सवार होकर के रैयत में घूमने के लिए चल गया। राज्य में जब जा रहा था तो जिस रास्ते जा रहा था उस रास्ते में राजमहल था। तो राजमहल की खिड़की खुली थी, उसकी निगाह पहुंच गई। जब निगाह पहुंच गई तो उसमें हमारे पहले वाला हेड मंत्री और रानी दोनों एक खड़े पर सो रहे थे। तो उसको याद आ गया, बाबा जी ने कहा किसी की बुराई दिखे तो उसको ढक देना। तो अपनी पगड़ी उतारी और खिड़की को बंद कर दिया और लड़का चला। कुछ देर बाद जब हेड मंत्री पहले वाला जगह और बातें एकदम धक 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 होने लगी। नीर नबी से डरता हो, प्यार अपनी कभी से डरता हो, जिंदगी भाग भटकता है कैसे जहां आदमी से डरता हो। गुरु महाराज ने कहा था विश्राम करने में भय लगे, डर लगे, वही पाप है, उस काम को मत करना, रुक जाना, किसी आदमी का डर नहीं रहेगा। भय वाला तो काम है तो कांपने लगा, रानी लगा क्यों कांप रहे, क्या डर है? अरे देखो मैं खिड़की बंद है और देख गया है मंत्री और हमारी चोट जब हो जाएगा जबरदस्त है, किस बात की परवाह जब तक हम जिंदा है? क्या करेगा? हम उसकी चोट निकाल देंगे और हम बात करेंगे। तो रानी उठी और जा करके रूठना महल में को बगल में जाकर के लेट गई। शाम को जब राजा आए रानी नहीं दिखाई दी। दासी को पूछा रानी का तुम्हारा पता नहीं, जाओ ढूंढो। तो रानियां गई तो रूठना महल में लेटी। अब मन कर जाए मालूम शाम को कोई उतार सके तो सब कुछ और ठीक कर लिया। तो राजा कई दिमाग गए रूठना महल में, राजा गए अरे बोलो तो आपको सुना? अरे भाई बताओ, जिसने आंख चलाई हाथ चलाए उसकी मैंने चोट दम कर था, बताओ ना तुम क्या किसी का कर लोगे? हम क्या नहीं कर लेंगे? और रूठना महल में गई, कुछ अपने कपड़ा काट ले और नाखूनों
से अपने शरीर को थोड़ा न्याय लो। तुम क्या कर लोगे ये बताओ, हम सब कुछ कर लेंगे। देखो मेरे शरीर को, जिसको तुमने हर मंत्री बनाया, और फिर मेरी ये कपड़े देखो, मेरे शरीर को देखो, ये हाथ तुम्हारे करदारे चला रखती हूँ। लेकिन राजा को विश्वास नहीं। राजा ने कहा भाई क्या प्रूफ है? तो पगड़ी थी वाली एकदम अपने पास लिखते हैं, उसने पगड़ी तुरंत उठाई, देखो ये पगड़ी किसकी है? राज्य में है मंत्री का किसी का और पेपर पगड़ी है। तो विश्वास हो गया, कहीं सुना शिवालय चल जाती है इसमें। इधर क्या हुआ तो पैसे बनवाया जाए, अगर साक्षात सबके सामने मरवाता है बेइज्जती है। राजा ने कहा हम उपाय बताया नहीं हम कि बताओ ऐसा करो, जल्लादों को बुलाओ। जल्लादों को बुलाया, जल्लादों से कहा देखो सवेरे 8 बजे तुमको फलाने वाले में पहुंचना है, और तुम्हारे पास जो पहला शख्स आए उसको काट पीट करके गोले में भर देना, दूसरा शख्स आए उस गोले को घोड़े पर रखवा देना, बैलों में ले आए। जल्लादों से इतना कह दिया कि सरेगार बेईमान ठीक है। अब बाद में बच्चा जो है मंत्री बनाया उसको बुलाया, बेटा कल सवेरे आपको 8:30 बजे फलाने वन में जाना है, और वहां से उस पेड़ के नीचे कुछ होगा लेकर आना है। मैंने ठीक महाराज, वो चला गया। अब पहले वाला हर मंत्री था उसको बुलाया, उससे कहा सवेरे आपको 9 बजे पहुंचना है फलाने वन में, और तुमको कोई कुछ सौदा दे उसको लेकर के महल में आना है। ठीक है। जल्लाद सवेरे 8 बजे वन में पहुंच गए, 8:30 बजे है। जो बच्चा था घोड़े पर होकर के सवार चला, और चलते चलते 4-6 किलोमीटर निकला, तैसे एक गांव पड़ा, और गांव में एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा था। जब सत्संग की आवाज मिली तो एकदम रुक गया, और उसको याद आया कि बाबा जी ने ये कहा था 100 रुपये लिए थे, कितना भी जल्दी, कितना इमरजेंसी, कितना जरूरी काम हो, मगर है महात्मा का सत्संग सुनना, और अधूरा नहीं सत्संग पूरा सुनना, और सत्संग पूरा सुनकर के प्रसाद लेकर के जाना, तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा, दुनिया में कोई कुछ बाल का निकलेगा। तो बच्चा था वाले के सत्संग सुनने के लिए गांव में चला गया, घोड़ा बांध लिया और सत्संग में बैठ गया महात्मा जी के पास। जब माता जी के पास सत्संग सुनते सुनते है, जब 9 बजे के टाइम हुआ, और 9 बजे के टाइम पहले वाले हेड मंत्री गए, और जाकर के जैसे जलाल के पास पहुंचते हैं उसमें जलाल सब किया ना यार भर दिया। जाको आखिर साइया मार सजाना कोई बाल माता कर सके चाहे जगबैरी काका पुण्य कर सकता है। ये क्या हुआ कि 9:30 बजे हमें प्रसाद लेकर और पहुंचे। जल्लाद ने किसी के मां को तैयार करो, कहा है कि घोड़ा आ जाए, घोड़ा बोला जा। अब इधर क्या हुआ, जब है महला बाबा पहुंचा तो राजा ने जैसे देखा, अब राजा ने उसको देखा, बच्चे को राजा ने देखा, तो राजा की बुद्धि शुद्ध हो गई। क्यों बुद्धि शुद्ध हो गई? इधर महात्मा के दर्शन किए थे बच्चे ने, है ना, मुख देखत पातक है, परसत कर्म मिलाए, बचन सुनत मन मोगत पूर्ण भाग मिलाए। खराब कर्म उसके महात्मा के दर्शन करने से बदल गए थे। महात्मा ही कर्मों को बदल सकते हैं। पंचोखाद सिंह का संत देते थे, लेकिन अपना दिल चाहता नहीं था फैलाए। इधर है महात्मा को दर्शन करके गया, और जैसे बच्चे के दर्शन उसने राजा ने किए, तैसे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब बुद्धि शुद्ध हो गई तो उधर राजा ने कहा बच्चा आज अपने जीवन की कहानी सुनाओ। जैसे उसके जीवन की कहानी याद आती है, जैसे बच्चा थपक रो करके अपनी कहानी को बताता है, ऐसे से हम हमारे पिता छोटे बच्चा, हम इतनी उम्र चुके, हमारी माँ 4 साल पहले महात्मा हमको रास्ते में मिले,
तो महात्मा जी ने हमसे 4 बातें बताई थी, 4 को लेकर के। पहली बात बताई थी किसी काम को छोटा मत मानना, हमने आपके काम को छोटा नहीं माना, मेहनत ईमानदारी से काम किया। दूसरी बात बताई किसी का हक मत खाना, हमने हमारे साथियों ने कहा था कि है 2 कुंटल मिले 1 कुंटल खाओ 1 कुंटल बचाओ, लेकिन हमने की बात नहीं मानी। महात्मा ने कहा किसी का हक मत खाना, हमने पूरा घोड़े हमारे कैसे तैयार हुए, आप हमसे खुश हो गए, और जब खुश हो गए तो आपने मुझे हेड मंत्री बता दिया। तीसरी बात माता जी ने बताई थी कि अगर है किसी की बुराई दिखे, किसी का पर्दा हो तो उसको ढक देना। तो हम राजमहल से निकल करके जा रहे, खिड़की खुली थी, खिड़की को देखा तो आपका पाले वाला हेड मंत्री रानी एक पर सो रहे थे। तो बाबा जी ने कहा था ढक देना, हमने अपने पर खड़ी जो थी सरकारी उसको उतार करके खिड़की को बंद कर दिया, हम चला गया। राजा तो खुश हो गए। और आज का सामा, आज की कहानी तुमने हमको शाम को बताई कैसे थे, तुमको जाना है। तो हम जब जा रहे थे तो बाबा जी ने चौथी बात बताई थी कि अगर किसी का महात्मा का सत्संग होता हो, कितना भी जरूरी इमरजेंसी काम हो, और सत्संग को सुन करके जाना, पतला लेकर परमात्मा कार्य अच्छा चलेगा। तो देखो भाई, हम तो भाई सत्संग सुन करके गए है ना, मां सजाना कोई है भाई बहनों। अगर कहीं भी सत्संग होता हो, अन्न का एक कर और सत्संग का एक क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इधर क्या हुआ, जब आया बच्चा की बात सुनी तो राजा ने मंत्री को बुलाया, उसको भी है सरकम करवा दिया, रानी को भी है सरकम के जमीन में करवा दिया। और एक रूस की लड़की थी, राजा ने सोचा कि ऐसा मंत्री हमको है कहीं मिलने वाला कहीं नहीं मिलेगा। और इधर महात्माओं की दया थी, उस पर महात्मा की दया थी, तो उस लड़की की शादी कर दी और वो उस राज्य का राजा हो गया है ना। साहस सब होता है, बंदे ते कठान और लाई ते पर्वत करे पर्वत लाई। ये अगर है चाहे अगर इनको तुमने खुद कर लिया है ना, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की शरण राजी, गुरु को सरकार आखिए चलिए आज्ञा माए, कह बेटा दास को 3 लोग है ना। और ना तो गुरु माथे से उतरे सत्य भी होना होए, ताको काट घसीटे रोक सकेगा कोई नहीं रोक सकता है। भाई बहनों, अपनी आत्मा को तुमने जला करके है परमात्मा से जुड़ लिया तो साथ लिखा, अपनी पुस्तकों में लिखा है आपन तेज समारे आपे। अगर अपनी आत्मा का तेज संभाल लिया, आपन तेज समारे आपे, तीनों लोग हाँकते, तीनों लोगों में देवी देवता आपसे जरेंगे अगर अपनी आत्मा को संभाल लिया है ना। फिर भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम, महावीर किसको कहते हैं, क्या भाई महावीर किसको कहते हैं? वैसे सब लोग कहेंगे हनुमान को। हनुमान ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, किसी के गुरु नहीं बने, वो एक भक्त थे, भक्त थे। महावीर जब नाम महावीर कहते जो वीरों का वीर, वीरों का वीर, ये सदगुरु जो है वीरों की यही नाम दान सुनाए, नाम दान देते है ना। तो है महावीर जब नाम सुनावे तो नासे रोग हरे सब, नासे रोग तुम्हारे सारे रोग खत्म हो जाएंगे। जपत निरंतर हनुमत, उसी हनुमान उसी नाम का जाप करते थे कि लगता नाम पढ़ाई और राम सके नाम गुण, उसे नाम का अगर नाम भी न कर सके वो ऐसा पावन नाम आपको है मिलेगा। तारीख आगे आप लोगों को बताई जाएगी, क्योंकि अभी समय है बृहस्पति दशमी 1 को सत्संग होगा। 20 जुलाई से शायद 17 जुलाई से 30 जुलाई तक 5 दिन का सत्संग है। अभी 3-4 महीने काम करो और जो मत जाना भाई जाना, नाम जान लेकर के भजन
और भजन ही आपका सहारा होगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो आज है काफी बात हमारे भाई जो आए हैं भैया से उन्होंने भी बताई, उनके शब्दों पर है आज है गुरु महाराज की दया से प्रकाश डाला गया है। और जितनी भी बातें आपकी सुनित के बनाई, घर पर क्या करना, आपको जाकर के सुनित के रहना है अपने पद की, है ना। तो आज तक हमने जो कुछ गलत काम किए हैं, अर्पित सब गुरुदेव को, कर्म भक्ति और ज्ञान, मानव के उद्धार का मंत्र ही तो जान। सबसे बड़ा मंत्र आपका है कि इनको सब कह देना है। जैसे कि है, अगर आपके अंदर कोई रोग है तो डॉक्टर को है छुपा के नहीं रखना है, सब खोल के बताना है, तो तुम्हारी इलाज जल्दी हो जाएगा। और अगर तुमने डॉक्टर को कोई रोग छुपा के रखो तो इलाज तुम्हारा पूरा नहीं होगा। इसलिए निवेदन है अपने दिल को साफ करके, और हम सब बड़े आपके आभारी है। कहने सुनने में कोई गलती होगी, हम आपके एक छोटे भाई हैं, छोटा भाई समझ करके तुम माफ करेंगे। एक भाई बहनों से बात बताओ, हमने किसी की बुराई निंदा तो नहीं की है, नहीं, किसी को बुराई निंदा मत करना। निंदक ले रखिए आंगन कुटी छवाए, इन पानी फिर सावन निर्मल हो सुभाए, और निंदा से भी डराइए। भाई बहनों, अगर आपके घर परिवार वाले गांव वाले निंदा बुराई करते डरा मत, निंदा से भी डराइए। निंदा जल की धार और निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती, है ना। तो घबराना मत, सबको जय गुरुदेव। आओ भैया आरती करो, कौन करेगा। देखो बहनों भाइयों, अपनी अपनी सेवा अच्छे ढंग से देना, क्योंकि काफिला निकलने जा रहा है। और हमने तो ये सुना है तो 18 तारीख का प्रचार होगा, आपके जिले के अंदर सफारी है 18 तारीख। अब